हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंश्योरेंस के दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। ये जो कॉन्सेप्ट हैं इससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने के मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और अगर आप इसको अच्छे समझ लेंगे तो आप आसानी से ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो खाली आपको इस बार ये चीज़ों को समझना है। आज मैं स्क्रीन पर नहीं हूँ, बट आपको सिर्फ मेरी आवाज़ सुननी है और इसको समझना है। एक बार समझ लेंगे आप आसानी से ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा, आप इसको मत पढ़िए, आप सिर्फ मेरी बात सुनिए। व्हाट इज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट? जब भी किसी के होने से या किसी के ना होने से हमको फ़र्क पड़ता है, डेट इज़ कि हमको उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। एग्ज़ाम्पल, मेरा भाई, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरा स्पाउस, ठीक है, इन सारी चीज़ों के होने या ना होने से मुझे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अगर वो चीज़ कोई ऐसी है जिसके होने या ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, तो मेरा उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो जो भी इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है वहाँ पर ये लागू होता है कि अगर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसके लिए इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट फिर लीगल नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल शब्द में आपको बता रहा हूँ, कोई भी पढ़ नहीं रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, बस आपको ये समझना है कि व्हाट इज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो अगर हमारा किसी के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, मतलब उसके होने या उसके ना होने से हमको फ़र्क पड़ेगा। अगर वो है तो हमको प्रॉफिट हो रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। ठीक है, चाहे वो इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी हो या फिर हमारे इमोशंस के साथ हो या फिर उसके ना होने से हमको लॉस होगा, तो ये होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये आपको समझ लेना है कि हम जब भी किसी के लिए पॉलिसी लेना चाहेंगे तो हमको ये चेक करना है कि क्या हमारा उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। ठीक है, तभी हमको पॉलिसी मिल पाएगी, तभी हम कोई इंश्योरेंस ले पाएंगे। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं नेक्स्ट पेज पर, वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे रिलेशन होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। 1 सेकेंड। देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट फॉर्म द लीगल बेसिस। ठीक है, लीगल बेसिस फॉर डिसाइडिंग वेदर इंश्योरेंस कैन बी टेकन और नॉट, वही मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, द प्रपोजर, प्रपोजर कौन होता है? जो किसी के लिए पॉलिसी लेता है। ठीक है, अगर मैं किसी के लिए पॉलिसी लूँगा तो मैं हो गया प्रपोजर। तो द प्रपोजर हैज़ टू प्रूव डैट दे हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर फॉर विच दे वांट टू टेक इंश्योरेंस। सब्जेक्ट मैटर मतलब मैं जिस चीज़ के लिए इंश्योरेंस ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें लिखी हुई है, जैसे कॉमन लॉ में लिखा हुआ है यहाँ पर सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, असेट्स। तो इन चीज़ों में हमारा इंश्योरेंस इंटरेस्ट होता है, तो हम इन चीज़ों के लिए इंश्योरेंस ले सकते हैं। जैसे कि हमारी असेट्स है, अगर हमारी असेट्स को कुछ प्रॉब्लम होगा, हमारी असेट्स को लॉस होगा तो हमको लॉस होगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन लॉ के। कॉन्ट्रैक्ट में एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, कंपनी, पार्टनर, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, तो ये खाली आपको समझ लेना है, इसको याद नहीं करना है। तो इसमें से कोई भी आपको क्वेश्चन आएगा कि इस रिलेशन में क्या इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, वहाँ पर आपको याद रखना है कि हमको कौन सा टिक करना है। ठीक है, अब जैसे कि एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय दिया हुआ है यहाँ पर, तो एम्प्लॉयर का जो एम्प्लॉयर का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो एम्प्लॉय में होता है। ठीक है, क्योंकि अगर एम्प्लॉय कुछ भी होगा तो उस पर फ़र्क पड़ेगा एम्प्लॉयर पर। तो वहाँ पर हम लोग, एक स्कीम होती है, उसके तहत वो लोग इंश्योरेंस लेते हैं। वो अभी हम नहीं समझते हैं, खाली हमको समझना है कि व्हाट इज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आपको ये सब नहीं पढ़ना है, खाली इतनी सी बातें रखनी है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट। अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं अगर हम, तो वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, तो एक बार खाली लाइन पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द इंश्योरेंस कंपनी compensates the insured only to the extent of the loss so that the insured does not profit from insurance। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम कोई इंश्योरेंस ले रहे हैं तो इससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा लक्ष्य है, वो कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि हमको प्रॉफिट करना है। तो इंश्योरेंस कोई प्रॉफिट का जरिया है ही नहीं। हमारा इंश्योरेंस का क्या रीज़न होता है लेने का, कि हम लोग जो भी चीज़ के लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं वो, अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर उसको कोई लॉस होता है तो हमको वो कंपनसेट हो पाए, हमको उससे कोई लॉस ना हो, तो इसीलिए हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं। ठीक है, तो यही है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, कि आप जितने रुपए का इंश्योरेंस ले रहे हैं या फिर जितने रुपए की चीज़ के लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं, आपका जो इंश्योरेंस है वो कभी भी इतना नहीं हो सकता कि आप उससे प्रॉफिट ले रहे हैं।
देखिए एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर, हम एक बार देख लेते हैं समझने के लिए। लिखा हुआ राम इंश्योर्स हिज कार फॉर ₹2 लाख। द कार मीट्स विद एन एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन डैमेज फॉर 45,000 रुपीज़। ठीक है, 2 लाख रुपए की कार ली, इंश्योरेंस लिया, और उसका जो डैमेज हुआ वो होगा 45,000 रुपीज़ का। अब बोल रहा है इन दिस केस अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी द इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट राम फॉर ₹45,000 ओनली। ठीक है, तो जितने रुपए का उसका डैमेज हुआ उतने रुपए का ही उसको इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है, चाहे उसने जो इंश्योरेंस लिया था वो लिया था 2 लाख रुपए का, बट कभी भी इंश्योरेंस से आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। जितने रुपए का आपका लॉस हुआ है टू द एक्सटेंट आपको उतना रुपया ही इंश्योरेंस कंपनी देगी। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिए, द इंश्योर्ड शुड नॉट नाइदर बी बेटर ऑफ नॉर वर्स ऑफ आफ्टर द क्लेम सेटलमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई है कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इसका सिंपल सा फंडा है कि आपने जितने रुपए का इंश्योरेंस लिया हुआ है, आपको जितने रुपए का लॉस होगा, आप उस लॉस से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी से ज़्यादा नहीं मिल सकता है। आपको कभी भी इंश्योरेंस से प्रॉफिट नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्या ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पर लागू होता है? क्योंकि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो हम किसी की लाइफ पर लेते हैं, और जो लाइफ है हमारे लिए, अगर किसी व्यक्ति की लाइफ है, उसके स्पाउस के लिए या फिर किसी के लिए भी, उसका जो लॉस है वो अनलिमिटेड होता है, उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम लोग सिर्फ इंश्योरेंस लेते हैं, बट वहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी फॉलोज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यस और नो। इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आपको याद रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और समझ लीजिए। मान के चलिए आपने अपनी गाड़ी का कोई इंश्योरेंस लिया, आपने 2 कंपनी से इंश्योरेंस लिया। ठीक है, आपने एक कंपनी से इंश्योरेंस अलग लिया, एक से अलग लिया। अगर आपकी गाड़ी को कोई भी लॉस होता है तो आपको जो पैसा मिलेगा, आपको जो क्लेम मिलेगा वो सिर्फ एक कंपनी से ही मिलेगा। आप यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं कि मैंने 2 कंपनी से लिया हुआ है। वहाँ पर जो आपको क्लेम मिलेगा उसको वो लोग शेयर करके आपको देंगे, और यहाँ पर आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लागू होगा। मतलब आपका अगर 5,000 का लॉस हुआ, आपने अगर 2 कंपनी से इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो आपको 10,000 नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ मिलेगा 5,000 रुपीज़। बट इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, वहाँ पर अगर आपने 1 लाख का इंश्योरेंस लिया हुआ है और 2 कंपनी से या 3 कंपनी से लिया हुआ है, और अगर उस पर्सन की डेथ होती है तो उसको तीनों कंपनी से अलग अलग पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लागू नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो इन द फॉर्मेट ऑफ थियोरेटिकल हो, या फिर वो कुछ ऐसा दे देंगे जैसे मैंने आपको समझाया एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, और प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी सिर्फ लागू होता है, सिर्फ अप्लाई होता है जनरल इंश्योरेंस में। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी आई होप। तो ये वीडियो हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको इस टाइप की और वीडियोस चाहिए या फिर आपको MCQs टाइप की वीडियोस चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।